अक्सर जब हम दिव्यांग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सहानुभूति आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन्हीं लोगों को सही अवसर और मंच मिले तो वे देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे नेडर फाउंडेशन की, जो दिव्यांगों को बेचारा नहीं बल्कि बिजनेसमैन बना रहा है। चलिए जानते हैं कैसे नेडर ने अब तक सैकड़ों दिव्यांगों को उनके पैरों पर खड़ा किया है। यहाँ से मेरे को बिजनेस के तरीके, सिस्टम, बिजनेस करने का तरीका सिखाया और मैं उससे ट्रेनिंग के बाद अपना बिजनेस भी किया। जो जूट बैग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग थैले, उसका मैंने काम भी किया। फिर लॉकडाउन में वो किसी कारण वो काम बंद हो गया, फिर मैं दोबारा चालू नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम सीखा था, वो मैं करता हूँ अब भी। और मैं अच्छा कारीगर हूँ, उसका कैसा भी डिजाइन बना लेता हूँ। और निडर से मेरे को काफी सपोर्ट मिलती है, जैसे कोई भी बिजनेस के बारे में या आइडिया होता है या कहीं भी सपोर्ट आने जाने का होता है। तो ये निडर फाउंडेशन से हम दिव्यांगों लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होता है। निडर फाउंडेशन से मैं सन 2020 में जुड़ी थी ईडीपी ट्रेनिंग के दौरान। और ईडीपी ट्रेनिंग करने के बाद में मैंने अपनी जो मेरे बिजनेस में, जो मेरे बुटीक में जो कमियां थी छोटी छोटी, तो मैंने उनको दूर किया। उससे मेरा बिजनेस भी आगे बढ़ा। और निडर फाउंडेशन से जो सबसे ज़्यादा जो मेरे अंदर जो इम्प्रूवमेंट आया है वो मेरा आया है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसकी मेरे अंदर बहुत कमी थी। आज जो मैं व्हीलचेयर मॉडल हूँ, मैराथन करती हूँ, राइडिंग करती हूँ, तो उसका पूरा श्रेय मैं निडर फाउंडेशन को दूंगी। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर था वो राजरम सर ने मेरे अंदर लेकर आया। और मैंने जो फर्स्ट राइड की थी अपनी स्कूटी के थ्रू, वो मैं हमारा जो भीमटेक से जो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी एक्सीलेटर प्रोग्राम की, उसमें मुझे इंस्टाग्राम सीखना था। आज मेरे इंस्टाग्राम पे 25,000 फॉलोवर्स है, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी मैं निडर फाउंडेशन को और हमारे जो सर थे अरमान सर, उनको देना चाहूँगी। मैं 80 किलोमीटर अपनी स्कूटी ड्राइव करके अप एंड डाउन मैं इंस्टाग्राम सीखने वहाँ पर गई थी। तो आज मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैंने इतनी ड्राइव की थी तो उसका मुझे कहीं ना कहीं उसका मुझे बेनिफिट भी मिल रहा है। और फंड की भी हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो निडर फाउंडेशन हमें वो भी करवाते हैं बैंक के थ्रू। हमारे जो अभी हम AIC जो भीमटेक था, वहाँ से हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिला। हमें 40-40 हज़ार रुपये हमें CGF का भी मिला था। और जिसमें वो ब्याज उसमें हमें देना नहीं पड़ता, वो हमारी मंथली उसमें हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाती है, जो हम आराम से किस्तों में उसे हम दे सकते हैं। और बिजनेस को करते हुए मुझे एक उद्यमी को जो भी ज़रूरत है उसको एक होलिस्टिक नज़र से देखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनका जो चाह है और बिजनेस स्टार्ट, सस्टेन और स्केल जो हम बात करते हैं, उसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। और नीडर का अगर आप लोगो देखोगे तो लास्ट में जो आर है वो हमेशा रुपया याद दिलाता है। और वो आर इसलिए भी हम कहते हैं कि अपने मुट्ठी में आर्थिक मजबूती रखिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज्जत देती है, कामयाबी देती है, आपको सोशल इंक्लूजन देती है, आप कम्युनिटी में जाकर जी सकते हो और उससे फिर अपने आप रिहेबिलिटेट हो जाते हैं। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, रिटेल स्टोर हो या सर्विस सेक्टर, हर जगह इन लोगों ने साबित किया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो शरीर की सीमाएं आड़े नहीं आती। ये संस्था सिर्फ आर्थिक मदद नहीं करती, बल्कि दिव्यांगों में वो आत्मविश्वास जगाती है जिससे वे समाज में सम्मान के साथ जी सके। डिसेबिलिटी एक ऐसा चैलेंज है जिसको जब तक वो एहसास होता नहीं है, जब तक होता नहीं है, वही उस दर्द को समझ पाते हैं। मैं तो एक स्पेशल टीचर ही हूँ, स्पेशल एजुकेटर हूँ, लेकिन हमने बहुत करीबी से इसको एहसास किया और ऐसे यंग अडल्ट्स के साथ काम किया जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। और वही स्टूडेंट है जिसने आज मुझे कामयाब बनाया। अगर आज मैं ये काम कर रही हूँ तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप ब्लॉक प्रिंटिंग सिखा के, मेरे को तो कोई काम हुआ नहीं, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं बना, ना नौकरी मिला। और उसने खुद जाकर कहीं
सामने वाले एक दुकान से जगह मांग के व्हीलचेयर में अपना दुकान शुरू करके मेरे से आके बोला मैंने दुकान शुरू कर दिया। तभी हम जैसे टीचरों को ये बात खटका कि हम क्या कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में हम उतना ही सिखा सकते हैं, लेकिन बिजनेस करना एक बाहर जाना जरूरी है, कस्टमर से मिलना जरूरी है, मार्केट सर्वे करना जरूरी है, पैसा लेना बैंकों से जरूरी है। मैं नीडर फाउंडेशन से सन 2024 में जुड़ी थी और मैंने ईडीपी ट्रेनिंग की। और उसके बाद में मतलब कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है तो मतलब घर से करना होता था काम, पर कोई मतलब कि जैसे गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट की, वो मुझे नहीं पता थी। तो मैंने ट्रेनिंग की और उसके बाद में मेरे को यहाँ से ही सब चीज़ों की नॉलेज मिली। साथ में अभी फ़िलहाल मैं सिलाई सिखाती हूँ बच्चों को घर से ही, और इसके अलावा मेरा फूड का बिजनेस भी है स्विगी जोमेटो पर। तो नीडर फाउंडेशन से जुड़ने के बाद में मेरे को, जैसे मैं सिलाई सिखाती हूँ तो सिलाई मशीन नहीं थी, तो वो मुझे नीडर फाउंडेशन की तरफ से मिली और उसमें भी मेरी हेल्प हुई क्योंकि बच्चों को सिखाने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो नीडर फाउंडेशन से जुड़ने के बाद में काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया है और जो मैं घर से अपना रन कर रही हूँ। तो बैटरी फुल चार्ज रखेगा और ये आपका मशीन से पावर से चलती रहेगी, मतलब आपका बैटरी फुल चार्ज रखेगी हमेशा जब तक बिजली आती रहेगी ना। तो बैटरी पहले फुल चार्ज ही रखेगी, उसके बाद आपका जब भी चलाओगे तो पावर से चलती रहेगी वो। तो जैसे हमें एक मार्केट से फीडबैक मिला कि टेलर्स जो है बुजुर्ग होने के बाद उन लोग का मशीन नहीं चला पाते और काम की से वो आपका बेरोजगार हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने उनको एक मशीन बनाई जिसमें विद पावर बैकअप के साथ में है, और जो हैंडीक्राफ्ट है उनको भी आपका इजी ऑपरेट का टच के थ्रू हम उसको चला सकते हैं, ताकि उसमें आपका हाथ या पाँव से ताकत ना लगानी पड़े। तो ये इन्वेंशन जो है ये आप ही का है कि मतलब बाकी किसी कंपनी में? हमारा ये इन्वेंशन है, हमारा फीडबैक मार्केट से मिला, उसके हिसाब से अभी तक ऐसी मशीन नहीं आई है? अभी किसी के पास ऐसी। और ये मतलब कि अभी पहला अपने नीडर फाउंडेशन को ही दिया, मतलब अभी मतलब ये आएगा मार्केट में कब से आएगा ये आप लाएंगे? मार्केट में अभी लग जाएंगे 2-3 महीने, अभी क्योंकि प्रोपर है। और जैसे आपकी आपका हमें कुछ अगर फीडबैक होता है आपका, तो जैसे आप अगर कुछ भी फीडबैक है तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करके, क्योंकि कहीं जाना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी दिव्यांग के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। हम किसी भी ट्रेनिंग देखते हैं, लोग इंक्यूबेटर्स हैं वहाँ मौजूद और लोग अपने बिजनेस को इंक्यूबेट करने के लिए जाते हैं। नीडर फाउंडेशन ने वो पहल शुरू करी 2 तरह से एक सॉल्यूशन देके कि घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से बिहार के किसी एक रूरल इलाके में बैठे हुए जो बेड रिटन पेशेंट हैं, उन्होंने मोबाइल के माध्यम से एक ट्रेनिंग ली एक छोटी सी, और उस ट्रेनिंग के बाद उनको एक छोटा सा कंप्यूटर सिस्टम देकर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर शुरू किया। चाहे वो कंप्यूटर सपोर्ट हो, एक छोटी सी सलाह हो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करने से उनको IITF में जाके इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी एग्जीबिशन का स्टॉल मिल सकता है प्रगति मैदान में, और गुजरात से आके वो उस उद्यम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इस मेन स्ट्रीम के अंदर अपने आप को शामिल कर सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं। हमारा इस संस्था का मुद्दा है कि हम मेन स्ट्रीम में जोड़े। हमारी ईडीपी ट्रेनिंग भी MSME के साथ होता है, NSIC ट्रेनिंग करती है, हम इंक्यूबेशन प्रोग्राम करते हैं। तो जो मेन स्ट्रीम है MSME या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जैसे ATTC है या AIC BIMTEC है, इनक्यूबेटर, इन लोग का काम क्या है? उद्यमियों का पनपना, इंक्यूबेट करना। अगर आप भी एक दिव्यांग उद्यमी हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आज ही nedarfoundation.com पर संपर्क करें। याद रखिए, मदद से बड़ा अवसर होता है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच सके।